अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली शान और आप देख रहे हैं प्रोडक्टिविटी 4.0। आज हम फार्मूला सीखेंगे जिसका नाम है सम इफ़। ये फार्मूला किसी भी रॉ डाटे में से एक सिंगल क्राइटेरिया की बेस के ऊपर सम करने में इस्तेमाल होता है। अगर मेरे पास ये एक ब्रेड्स का सेल्स डाटा है तो इस डाटे में से मैं जानना चाहता हूँ कि कौन कौन से प्रोडक्ट की कितनी कितनी सेल्स हुई, तो उस बेस के ऊपर मैं इस क्राइटेरिया वाले फार्मूले के थ्रू सम करूँगा और समरी बनाऊँगा। तो शुरू करते हैं बिना टाइम ज़ाया किए। फॉर्मूला हम इक्वल से शुरू करते हैं। इक्वल सम इफ, पहले हमें ये मांगता है रेंज। रेंज वो होती है जिसकी बेस पर आपने सम करके लाना होता है उस रॉ डेटा से। तो रेंज होगी हमारी ब्रेड टाइप सी। एंड तक इसको सिलेक्ट कर लेंगे और इसको लॉक कर देंगे बाय प्रेसिंग F4। F4 प्रेस करने के बाद ये रेंज हमारी लॉक हो जाएगी और ये मूव नहीं होगी फॉर्मूला को ड्रैग करते हुए। कॉमा लगाएंगे। उसके बाद क्राइटेरिया। क्राइटेरिया सिंगल सेल होता है जिसके आगे हमने सम करना है, तो ये वाला सिंगल सेल क्राइटेरिया हम इसको देंगे जो ब्रेड टाइप में है और कॉमा लगा देंगे। इसको लॉक करने की जरूरत नहीं क्योंकि ये मूव करेगा नीचे तक, तो ये लॉक नहीं होगा। उसके बाद सम रेंज। सम रेंज मेरी है क्वांटिटी कि कितनी क्वांटिटी सेल हुई। क्वांटिटी पे लाकर मैंने इसको आखिर तक सेलेक्ट कर लिया और F4 प्रेस कर दिया। तो अब इसको लॉक करना ज़रूरी था क्योंकि जब फॉर्मूला ड्रैग होगा तो ये रेंज ऐसे नीचे मूव करेगी, तो हमें सारी रेंज सेलेक्टेड रखनी है। ब्रैकेट बंद की, एंटर, और एंटर दबाने के बाद इस फार्मूले को एंड तक कंट्रोल D से हमने ड्रैग कर दिया। इसी तरह मैं अब हर प्रोडक्ट की अमाउंट सामने लाना चाहता हूँ इसी फार्मूला के थ्रू कि कितनी सेल्स हुई। तो डॉलर में मेरे पास कितनी अमाउंट आएगी वो भी हम देख लेते हैं। इक्वल टू सम इफ, और यहाँ पर टैब प्रेस करेंगे तो ये इस तरह से बन जाएगा। रेंज मेरी होगी वही ब्रेड टाइप F4, कॉमा, क्राइटेरिया मेरा सिंगल सेल वही, कॉमा, एंड रॉ में मेरे पास है टोटल सेल्स। टोटल सेल्स F4, ब्रैकेट बंद। टोटल सेल्स मैंने ले ली क्योंकि वो डॉलर में थी और ब्रैकेट बंद करके एंटर। तो $278 की सेल इस प्रोडक्ट के ऊपर की गई है। तो ये हमारी एक समरी बन चुकी है और इसी समरी को आप ग्राफ में भी प्लॉट करके देख सकते हैं। आप इन सेल्स को सिलेक्ट करेंगे जिस पर आपने ग्राफ प्लॉट करना है। उन दोनों सेल्स को सिलेक्ट करने के बाद इंसर्ट में से जाकर कॉलम चार्ट बना सकते हैं। कॉलम चार्ट बन जाएगा। कॉलम चार्ट में आप देख सकते हैं आपके पास इस प्लस के साइन के प्रेस करने के बाद डाटा लेबल्स का ऑप्शन है। टिक करेंगे तो इसके डाटा लेबल्स हमारे पास अब शो हो जाएंगे। कलर नहीं नज़र आ रहे हैं तो हम इसको कलर्स को ठीक कर लेते हैं। चार्ट डिज़ाइन में जाकर यहाँ से चेंजिंग आ जाएगी तो आप देख सकते हैं कि ये विजुअल मुझे शो कर रहा है कि किस ग्राफ की किससे क्या क्या वेरिएशन है, कौन सी ब्रेड मेरे पास कितनी कितनी सेल्स हुई है। ये था हमारा सम इफ का फॉर्मूला और उसकी बेस पर प्लॉट हुआ चार्ट। तो मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक बटन को प्रेस करें और किसी भी सवाल या क्वेश्चन वगैरह के लिए कमेंट में अपना क्वेश्चन दें और हम जल्द अज जल्द आपके सवाल का जवाब देंगे। थैंक यू सो मच।